गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास HTP फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए हम पढ़ रहे थे प्लेसेंटा। और आज हम पढ़ेंगे कि मादा के रक्त को भ्रूण के रक्त से पृथक करने वाले ऊतकों की आकृति के आधार पर प्लेसेंटा के प्रकार। तो इन ऊतकों की आकृति के आधार पर प्लेसेंटा कई प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एपिथेलियोकोरियल या डिफ्यूज प्लेसेंटा, जो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। और ये एपिथेलियोकोरियल या डिफ्यूज प्लेसेंटा है जो आपके घोड़ी और स्वाइन या सुअरी में पाया जाता है। तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रकार के प्लेसेंटा में 6 परत होती है तथा इसकी कोरियोन गर्भाशय की अंतःगर्भाशय कला, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, पूर्ण रूप से संपर्क में रहती है। और प्रसव के बाद प्लेसेंटा गिरता है तो मादा के ऊतकों को किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है और यह प्लेसेंटा घोड़ी व सुअरी में पाया जाता है। आपको प्लेसेंटा के प्रकार का नाम कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़ी में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, तो डिफ्यूज या एपिथेलियोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा घोड़ी व सुअरी में पाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिंडेस्मोकोरियल या कोटिलिडेनरी। तो ये सिंडेस्मोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा है जो सभी रूमिनेंट पशुओं में पाया जाता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। और जब ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांट होता है तो ये कोटिलिडन है, जो बटन जैसी संरचना होती है वो इस प्रकार होती है। और इसके नीचे की तरफ ये कैरेंकल्स पाए जाते हैं। और जो ये कोटिलिडन वाला भाग है वो फीटल प्लेसेंटा है, जो प्रसव के पश्चात शरीर से बाहर गिर जाता है। या आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो प्लेसेंटा है ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है, उसका डेवलपमेंट है। तो ये मैटरनल प्लेसेंटा है जो शरीर से बाहर नहीं गिरता है। और जो इसके कैरेंकल्स है वो कैरेंकल्स डायरेक्ट मैटरनल प्लेसेंटा है उससे अटैच रहते हैं और इससे पोषण लेते हैं और भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। और जब प्रसव हो जाता है तो प्रसव के पश्चात ये केवल और केवल वाला भाग है, फीटल प्लेसेंटा है, यही शरीर से बाहर गिरता है। इसी प्रकार आप डिफ्यूज प्लेसेंटा में भी देख सकते हो कि ये फीटल प्लेसेंटा का भाग है और ये मैटरनल प्लेसेंटा का भाग है। मैटरनल प्लेसेंटा है जो गर्भाशय की आंतरिक परत का रूपांतरण है, जो प्रसव के बाद वापस नॉर्मल हो जाता है। तो सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा है जो आपके कोटिलिडेनरी प्लेसेंटा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एलेंटोकोरियन के कोटिलिडन मादा के गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में कैरेंकल्स की उभार एक दूसरे में फंसे हुए रहते हैं। जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था कि जो आपके कोटिलिडेनरी प्रकार का प्लेसेंटा है वो उसके कोटिलिडन्स है जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में कैरेंकल्स के माध्यम से फंसे रहते हैं या जुड़े रहते हैं। और इन कैरेंकल्स या कोटिलिडन्स है, इन कोटिलिडन्स की संख्या जो गाय में 80 से 120 तक होती है। ये फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा भी हो सकती है, 5-10। और मेन चीज़ इसमें ये है कि आपके कोटिलिडेनरी या सिंडेस्मोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा किस में पाया जाता है, तो गाय, भैंस, भेड़ व बकरी में सिंडेस्मोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। नेक्स्ट आपका एंडोथेलियोकोरियल या जोनेरी प्लेसेंटा। तो ये आपके जोनेरी या एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा जो डॉग और कैट में पाया जाता है। और इसके जो नाम है एपिथेलियोकोरियल है, सिंडेस्मोकोरियल है, एंडोथेलियोकोरियल है, जो इसमें ये परत पाई जाती है उन परतों के आधार पर है। और इनके नाम और एग्जाम्पल आपको विशेष तौर से याद रखने हैं। तो एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा है उसमें क्या होता है कि इस प्रकार के प्लेसेंटा में कोरियोन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में अंदर तक घुस जाता है। और इसमें गर्भाशय की कैपिलरी के चारों ओर संयोजी ऊतकों का क्षरण होने के कारण मादा एवं फीटस की कोशिकाओं में स्पर्श की स्थिति आ जाती है। और जो एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा है वो जितने भी कार्निवोरस है उन सब में पाया जाता है, जिससे कुत्ता, बिल्ली है, इनमें एंडोथेलियोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। और इसमें जितने भी ब्लड कैपिलरी और कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं वो क्या करते हैं कि जो मादा के गर्भाशय की
आंतरिक परत होती है उसके साथ पूर्ण रूप से अंदर तक घुस जाते हैं। नेक्स्ट है आपके हीमोकोरियल। और हीमोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा है जो आपके औरत और रोडेंट में पाया जाता है। इस प्रकार के प्लेसेंटा में गर्भाशय उपकला, संयोजी ऊतक एवं रक्तवाहिनियों की एंडोमेट्रियम के क्षरण के कारण कोरियन के माइक्रोविलाई मादा की एंडोमेट्रियम के संपर्क में रहते हैं और गर्भ अवस्था की प्रारंभिक अवस्था में गर्भाशय व प्लेसेंटा का विकास तेजी से होता है, लेकिन गर्भ का आकार स्थिर रहता है तथा तरल पदार्थों में वृद्धि होती है। इस प्रथम आदि अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता कम होने के कारण पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक नहीं होती है। अगर कम ऊर्जा चाहिए तो पोषक तत्व भी अपने को कम चाहिए, लेकिन जब द्वितीय आदि अवस्था आ जाती है तो गर्भ की वृद्धि होती है और ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब गर्भ की वृद्धि होती है तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता कब होती है, और या जो आपके गर्भ है, गर्भ का डेवलपमेंट कब होता है, आधी प्रेगनेंसी आ जाती है उसके पश्चात। जब तक आधी प्रेगनेंसी नहीं आती तब तक तो उसके ऑर्गन का निर्माण होता है, जितने भी अंग है वो बनते हैं, उसके पश्चात उसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। और अगर आदि अवस्था में अगर मादा पशु को संतुलित आहार नहीं मिलता है तो बच्चा कमज़ोर पैदा होता है और उसमें जो है पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और जो आपके डिस्कॉइड प्लेसेंटा है उसकी संरचना है जो आपकी कुछ इस प्रकार होती है जो मैन और मंकी में पाया जाता है। अब अपन देखते हैं कि प्लेसेंटा के कार्य, प्लेसेंटा क्या क्या काम करता है। तो प्लेसेंटा का पहला कार्य तो ये है कि प्लेसेंटा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान करता है। प्लेसेंटा गैसों का आदान प्रदान करता है। दूसरा, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। दूसरा है कि एमनियोटिक फ्लूइड है जिसके अंदर बच्चा तैरता रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा तैरता है, अतः बच्चे को बाह्य आघातों से बचाता है तथा बच्चे को अन्य परतों से चिपकने नहीं देता है। ये भी आपके प्लेसेंटा का कार्य है। नेक्स्ट है, बच्चे में मादा द्वारा रक्त संचरण प्लेसेंटा के माध्यम से होता है और इस प्रकार के सर्कुलेशन को फीटल सर्कुलेशन कहते हैं। यानी मादा द्वारा फीटस में रक्त संचरण को फीटल सर्कुलेशन कहते हैं, जो प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। और यही प्लेसेंटा भ्रूण को बीमारियों से फिल्ट्रेशन के माध्यम से बचाता है। यानी जो भी बीमारी फैलाने वाले कारक है उनको प्लेसेंटा भ्रूण के अंदर नहीं आने देता, भ्रूण में आने से रोकता है। और जो प्लेसेंटा की बाह्य परत है वो एलेंटोइस कोरियन द्वारा पोषक तत्व है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और उत्सर्जित पदार्थों का आदान प्रदान है जो इनके माध्यम से होता रहता है। ये सब प्लेसेंटा के कार्य थे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।